जय हिंद। और आप लोग कैसे हैं? जैसा कि हमने आज सुबह बताया था कि आज एक शाम को वीडियो जरूर डालिएगा, लाइव जरूर होंगे, जो कि 8 या 9 बजे के बाद होंगे। ठीक है, तो आज हम लाइव हो गए हैं। हम आपको अनुच्छेद 330 तक बता दिए थे, अनुच्छेद 330 तक बता दिए थे। अब चालू होगा आपका भाग 16 का, अनुच्छेद 330 चालू हो गया था। ठीक है, अनुच्छेद 330 चालू हो गया था। उसी के बाद शुरुआत करते हैं, उसके आगे देख क्या कौन सा अनुच्छेद चलता है। तो अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 क्या कहता है? लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण है। ठीक है, लोकसभा में भी एससी और एसटी का विशेष क्या है? आरक्षण है। इसी के साथ अनुच्छेद 332 क्या कहता है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या है? प्रतिनिधित्व है। ठीक है, प्रतिनिधित्व है। इसी के साथ अनुच्छेद 333, सॉरी दोस्तों, वो तो हो गया था। ये आपका 330 है, ये 31 है, और ये 332 है। ठीक है, 332 है। राज्यों की विधानसभाओं में एससी तथा एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है। एसटी के लिए स्थानों का क्या है? आरक्षण है। एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले, गला फंस रहा है। आरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 333 क्या कहता है? राज्यों की विधानमंडल सभाओं में विधानमंडल सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग
अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 334 क्या कहता है? स्थानों के आरक्षण एवं स्थानों के आरक्षण एवं स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व विशेष प्रतिनिधित्व विशेष प्रतिनिधित्व के 17 वर्ष के पश्चात के 17 वर्ष के पश्चात न रहना, ठीक है, न रहना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 335, इसमें क्या कहता है? सेवाओं और पदों के लिए एससी तथा एसटी का आरक्षण, एसटी तथा एसटी के का दावे का आरक्षण, ठीक है, आरक्षण। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 336, कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध, समुदाय के लिए विशेष क्या है? विशेष उपबंध, ठीक है, उपबंध, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 337, इसमें क्या कहता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध, विशेष क्या है? विशेष उपबंध, ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 338 वाली, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 क्या कहता है? राष्ट्रीय एससी आयोग, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति। इसी के साथ अनुच्छेद 339 क्या कहता है? राष्ट्रीय एसटी आयोग, ठीक है, आयोग। एक बार फिर देख लीजिए अनुच्छेद
330 क्या कहता है, लोकसभा में SC तथा ST के लिए विशेष स्थानों का क्या है, आरक्षण है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। राज्यों की विधानसभा में SC तथा ST के लिए स्थानों का क्या है, आरक्षण है। क्या है, आरक्षण है। 333 क्या कहता है, राज्यों के विधानमंडल सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। 334 क्या कहता है, स्थानों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व के 17 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 क्या कहता है, सेवा और पदों के लिए SC ST का दावे का क्या है, आरक्षण है। ठीक है। कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध है। आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष क्या है, उपबंध है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय SC मतलब क्या होता है, अनुसूचित जाति। क्या होता है, अनुसूचित जाति का प्रावधान है। 339 में क्या है, राष्ट्रीय ST आयोग का प्रावधान है। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए, देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है वीडियो में, नहीं कट नहीं रहा है, सही है। कहाँ तक हो गया आपका, 339 तक हो गया। ठीक है, 339 तक हो गया। इसी के साथ हम अनुच्छेद 340 यह क्या कहता है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण। पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है, नियुक्ति। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए 341 अनुच्छेद 341। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूचित जातियों का प्रावधान है। किसमें, 341 में अनुसूचित जातियों का क्या है, प्रावधान है। 342 में क्या है, अनुच्छेद 342 में क्या है, अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है, उल्लेख है। अनुसूचित जनजातियों का क्या है, उल्लेख है। ठीक है। 13 आपका भाग 16 खत्म। आपका ये भाग 16 खत्म हो गया। अब हमारा क्या चलेगा, भाग 17। क्या चलेगा, भाग 17। ठीक है, भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा का प्रावधान है। क्या है, राज्य भाषा का प्रावधान है। ठीक है, ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 343 से 351 तक रहेगा। ठीक है, 343 से 351 रहेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 343 क्या कहता है,
कि संघ की राजभाषा हिंदी है। जो संघ की राजभाषा है, संघ मतलब केंद्र होता है, ठीक है। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अगर आपसे पूछे किस लिपि में है, तो वो देवनागरी लिपि में है, ठीक है। लिपि में है, ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 क्या कहता है? राजभाषा के संबंध में आयोग और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति संसद क्या रहेगी? समिति रहेगी, ठीक है। समिति, ठीक। इसी के साथ अनुच्छेद 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषाएं, ठीक है। भाषाएं। इसी के साथ अनुच्छेद 346 क्या कहता है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच एक राज्य दूसरे राज्य के एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच या राज्य व संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा राजभाषा क्या है? राजभाषा है। अनुच्छेद 347 अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी राज्य के जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध क्या है? विशेष उपबंध है, ठीक है। विशेष उपबंध है। इसी के साथ अनुच्छेद 348 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालयों में उच्चतम न्यायालय और उच्चतम
न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में और अधिनियम विधेयकों और अधिनियम निधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली क्या है? भाषा। ठीक है, भाषा। एक बार फिर देखिए, 340 क्या कहता है? पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, ठीक है, आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। 341 क्या कहता है? अनुसूचित जातियां हैं इसमें, किसमें? अनुसूचित जातियां। ठीक है, 342 में क्या है? अनुसूचित जनजातियां के प्रावधान है। ठीक है, भाग 17 में क्या है? हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है राजभाषा हिंदी, उसी का प्रावधान है। ठीक है, उसी का प्रावधान है, जो कि 14 सितंबर 1949 को ये भाषा को क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। ठीक है, तो 343 में क्या कहता है? संघ की राजभाषा हिंदी है, जो कि देवनागरी लिपि में है। 344 क्या कहता है? राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का प्रावधान है। ठीक है, 345 क्या कहता है? राज्य की राजभाषाएं हैं। 346 में क्या है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, राज्य व संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा है। 347 में क्या है? किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। 348 में क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों में और अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए, ठीक है, 349 अनुच्छेद 349, ठीक है, अनुच्छेद 349 क्या कहता है? भाषा से संबंधित विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, विशेष क्या है? प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया। ठीक है, अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन, व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन, क्या है? अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। ठीक है, इसी के साथ
आगे अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 का क अनुच्छेद 350 का क अनुच्छेद 350 का क क्या कहता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं मातृभाषा में शिक्षा की क्या है? सुविधाएं हैं। शिक्षा की सुविधाएं, ठीक है, सुविधाएं। क्या सुविधाएं हैं, ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद 350 का ख अनुच्छेद 350 का ख क्या कहता है? भाषाएं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी विशेष क्या है? अधिकारी है ठीक है। अधिकारी है नहीं अधिकारी, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या चलेगा? अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351, ठीक। इसमें क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। इसमें क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या है? निर्देश है। क्या है? निर्देश है, ठीक, निर्देश है। इसी के साथ हमारा भी और आपका भी भाग 17 खत्म होता है और क्या चालू होता है? भाग 18 चालू होता है। हो गया भाग 18, ठीक है। भाग 18 चालू हो जाता है। इसमें क्या है? आपात उपबंध है। क्या है? आपात उपबंध है। आपात उपबंध की क्या है? व्यवस्था है। यह अनुच्छेद 352 से 360 तक है, ठीक है। यहाँ अनुच्छेद 352 से 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ब्लैक कलर का इंक स्याही भर ले, कम हो गया है। तो हमारा भाग 18 चालू हो जाता है। अनुच्छेद 352, ठीक है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 क्या कहता है? मैं दोस्तों थोड़ा सा हल्का सेटिंग कर ले कैमरे। आपात की
आपात की क्या है, उद्घोषणा है, क्या है, उद्घोषणा है, ठीक है। आपात की क्या उद्घोषणा है। अनुच्छेद 353 में क्या है, अनुच्छेद 353 में क्या है, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव, घोषणा का क्या है, प्रभाव है, क्या है, प्रभाव है, ठीक। इसी के साथ अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 354 क्या कहता है, जब आपात की उद्घोषणा, जब आपात की उद्घोषणा किसमें हो, परिवर्तन में हो, परिवर्तन में है हो, तब राजस्व के लिए है, तब राजस्व के लिए के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, ठीक है, लागू होना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 क्या कहता है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है, सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य, ठीक है, संघ का कर्तव्य। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 चलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 क्या कहता है, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में, विफल हो जाने की दशा में उपबंध, क्या है, उपबंध है, ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 357, ठीक है, क्या है, 357 है। इसमें क्या कहता है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 356 है, क्या है, 356, इसके अधीन की गई घोषणा, इसके
अधीन की गई घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग ठीक है, प्रयोग। ठीक, इसी के साथ अनुच्छेद 358 क्या कहता है? आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। क्या है? निलंबन। ठीक, इसी के साथ अनुच्छेद 359 क्या कहता है? आपात के दौरान भाग 3 द्वारा आपात के दौरान भाग 3 द्वारा पदंत अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। पदंत अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है, निलंबन। इसी के साथ अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में प्रबंध। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। क्या है? उपबंध। ठीक है, इसी के साथ आपका भाग 18 भी समाप्त होता है। अब क्या आएगा? भाग 19। क्या आएगा? भाग 19। भाग 19 में क्या है? प्रकीर्ण। क्या है? प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण की व्यवस्था है, प्रकीर्ण की व्यवस्था है। ठीक है, यह अनुच्छेद 361 से 367 तक है। ठीक है, 361 से 367 तक है अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण क्या है? संरक्षण। ठीक है, संरक्षण है। अनुच्छेद 362 ये क्या कहता है? 61 का क है, 61 का क है। ठीक है, 61 का क है। ये कहता है कि संसद और राज्यों के विधानमंडलों की विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन
के प्रकाशन कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण क्या है? संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। फिर 361 का ख, अनुच्छेद 361 का क्या है? ख है। ठीक है, ख है। ख क्या कहता है? लाभप्रद राजनीति पद, लाभप्रद राजनीति पद की नियुक्ति की निहरताएं। ठीक है, निहरताएं। आपका अनुच्छेद 362 में के बारे में हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं। 62 कल बता देंगे। 63 देखते हैं। 63 आज हम देखते हैं। ठीक है, 63 आज हम देखते हैं। अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 363 क्या कहता है? कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन क्या है? वर्जन। ठीक है, वर्जन। अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 364 क्या कहता है? अच्छा सॉरी, 363 का कहा है इसमें भी भाई। 363 का क्या है? कहा है इसमें भी। ठीक है, ये क्या कहता है? देशी राज्यों के शासकों को दी गई देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत, थैलियों क्या है? अंत है। ठीक है, इसी के साथ अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 364 महापंतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में और विमान क्षेत्रों के बारे में
विशेष उपबंध बारे में विशेष उपबंध क्या है? विशेष उपबंध। ठीक है। इसी के साथ अनुच्छेद 365 अनुच्छेद 365 ये क्या कहता है? संघ द्वारा दिए गए निवेशों का अनुसरण। संघ द्वारा दिए गए निवेशों का अनुपालन निवेशों का अनुपालन पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। ठीक है, प्रभाव। इसी के साथ आपका अनुच्छेद 366 के बाद आएगा भाई 67। ठीक है, 67। इसमें क्या है? परिभाषाएं। किसमें क्या है? परिभाषाएं है। ठीक है, परिभाषाएं हैं। अनुच्छेद 367 इसमें क्या है? प्रकृति क्या है? निर्वचन है। क्या है? निर्वचन है। ठीक है, निर्वचन है। इसी के साथ आपका भाग 19 भी खत्म होता है। आपका चालू होता है भाग 20। क्या चालू होता है? भाग 20। ठीक। अब भाग 20 में क्या है अभी हम आपको बताते हैं। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में क्या है? अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया है। ठीक। इसी के साथ हमारा भाग 20 भी खत्म होता है। भाग 20 में सिर्फ ये छोटा सा एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 21। किसमें? भाग 21। भाग 21 अनुच्छेद 369 और क्या रहेगा? भाग 21। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष क्या है? विशेष उपबंध। ठीक है, विशेष उपबंध। ठीक। ये राज 369 हमारा क्या है? अनुच्छेद है। ठीक है, ये क्या कहता है? राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में
विधि बनाने की संसद की विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थाई शक्तिमानों को इस प्रकार अस्थाई शक्तिमानों को समवर्ती सूची में विषय हो। समवर्ती सूची में क्या हो? विषय हो। ठीक है, विषय हो। इसी के साथ आपका अनुच्छेद 369 69 हो गया। क्या होगा? 70। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध क्या है? अस्थायी उपबंध है। ठीक है, अस्थायी उपबंध है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। भाग 21 चल रहा है आपका, भाग 21 चल रहा है। हाँ, भाग 21 चल रहा है, जो कि भाग 21 कहाँ से कहाँ तक का है? आपका अनुच्छेद 369 से 392 तक है। ठीक है, भाग 21 जो है, भाग 21 369 से 392 तक का है। बाकी का कल हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, 395 अनुच्छेद पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, दोस्तों में क्या करिए? शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद।